हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव। रात का समय है, ठंडी धुंध हर ओर फैली है। बीच गांव में जल रही है एक धीमी सी आग। उसके पास बैठा है एक बूढ़ा बाबा, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में सैकड़ों कहानियां। बाबा कहते हैं, उस पहाड़ी के उस पार है एक गुफा, जहां सदियों से कोई साधु ध्यान में बैठा है, ना हिला ना डुला और शायद सांस भी नहीं ली। गांव वाले चुपचाप सुन रहे हैं और धुंध के बीच गुफा की परछाई धीरे दिखाई देती है। 20 साल बाद एक युवा खोजी अनिरुद्ध उसी गुफा की तलाश में वहां पहुंचता है। उसके साथ है एक छोटी सी टीम, कैमरा, नक्शा, लैपटॉप और जिज्ञासा से भरी आंखें। अनिरुद्ध कैंप लगाता है, गियर तैयार करता है और नक्शे को ध्यान से देखता है। फिर वे सब निकलते हैं उस गुफा की ओर। घना जंगल है, पेड़ झूम रहे हैं, टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा रही है, पत्तियां सरसराती हैं और अचानक कुछ पक्षी उड़ जाते हैं। कैमरे की स्क्रीन पर दिखता है बैटरी लो और फिर दूर से सुनाई देती है एक गूंजती हुई आवाज, ओम। आखिरकार वो गुफा सामने होती है। गुफा के भीतर एक साधु ध्यान मग्न बैठा है। एक प्रकाश की किरण उसके ऊपर गिर रही है। उसका शरीर पत्थर सा स्थिर है, पर चेहरा शांत, चमकता हुआ। टीम स्तब्ध रह जाती है और तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। नीली रोशनी बाहर निकलती है, सब कुछ कांपने लगता है, गुफा गूंजने लगती है। साधु बोलता है, ज्ञान की भूख अच्छी है जब तक वो भटकाव ना बने। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फैलती है। टीम के पीछे अंधेरे साए खड़े हो जाते हैं। हर किसी को दिखते हैं अपने मरे हुए रिश्तेदार, कुछ को भूतिया आकृतियां। हकीकत और भ्रम मिल जाते हैं। अनिरुद्ध चक्कर खाकर नीचे गिरता है, धीरे, बहुत धीरे। 20 साल बाद वही जगह पर अब एक नया गांव बन चुका है। सड़कें, इमारतें, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, लाउडस्पीकर में मंदिर के भजन गूंज रहे हैं। और तभी चट्टानों के ढेर से कोई बाहर आता है, अनिरुद्ध। उसकी आंखें चौंकी हुई हैं। उसके लिए तो बस कुछ ही पल बीते थे, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। फिर कैमरा घूमता है गुफा की ओर। अब वो गुफा भारी पत्थरों से सील है। एक बड़े पत्थर पर चमकता है लिखा हुआ, जो समय की डोर को छूता है वो स्वयं समय बन जाता है। फिर कैमरा अंदर जूम करता है और वहां बैठा है अनिरुद्ध।